समाज यहाँ इकट्ठा हुआ है। ये इसलिए इकट्ठा हुआ है गुरु प्रेमियों, क्योंकि 10 तारीख का जो सत्संग था, 10 जून का जो सत्संग था, उसमें अव्यवस्था, हमारी साध संगत बहुत परेशान हुई है। इसलिए साध संगत को यहाँ आप जो है महात्माओं के और संगत के आह्वान पे यहाँ सबको आना पड़ा। और जो संत मंडल वहाँ गया था, मैं आपको बता दूं, जो संत मंडल वहाँ गया था, वहाँ जो है जो गोवर्धन दास जी महात्मा जी कह रहे थे कि भाई जो गुरु करेगा, जो गुरु कहेगा वही हम बताएंगे। वो ये है कि सभी संत मंडल की वहाँ ये बात हुई है कि राष्ट्रीय कमेटी घोषित होगी। यहाँ जो गुरु गद्दी पे सब एक का अधिकार नहीं है, सब संत समाज का और पूरी संगत का स्वीकार की है। ये बात महात्मा गोवर्धन दास जी ने वहाँ मजिस्ट्रेट साहब के सामने और जो संत मंडल था उनके सामने स्वीकार की है कि ये जो एचएम साहब थे उनके सामने कि ये जो गुरु गद्दी है ये सब संत महात्माओं की है, सारी संगत की है। तो इसीलिए संत महात्मा ने ये कहा है कि जब सबकी गद्दी है तो यहाँ एक का अधिकार क्यों है। जो मैनेजमेंट कमेटी होती है, अगर मैनेजमेंट कमेटी में सब संत महात्मा होते तो अव्यवस्था 10 तारीख में ना होती गुरु प्रेमियों। तो इसीलिए आज जो है जो 10 तारीख रखी गई है, हमें उस 10 तारीख में ये घोषणा होनी चाहिए, मैनेजमेंट कमेटी की पूरी घोषणा, उसका जो भी एजेंडा है वो 10 तारीख में। इन्होंने कहा कि 10 तारीख गुरु महाराज की, गुरु समनदास जी की पुण्यतिथि पे सत्संग भी होता है, उसी में घोषणा होगी कि मतलब जो राष्ट्रीय कमेटी बनाई गई। और उसमें ये भी कहा कि जितने भी साधु संत है, जितने आश्रमधारी है, प्रचारक है, उसमें सब लिए जाएंगे और यहाँ सबका अधिकार होगा। ये नहीं कि एक का अधिकार है, ये हम सबकी है और सबके गुरु महाराज है। तो महात्मा गोवर्धन दास जी को जो गुरु महाराज ने यहाँ के जो प्रबंधक बनाया था, उन्हें कोई नहीं निकाल रहा, ना उन्हें कोई प्रबंधक से ना कर रहा, लेकिन यह है कि अधिकार समाज का हो और बराबर अधिकार हो और बैठने का अधिकार भी हो वहाँ स्टेज पे। वो भी उन्होंने मान ली कि जो मेरे से गलती हुई है वहाँ से जो प्रोग्राम किसी और के यहाँ नहीं होता है भाई। तुम तीनों क्या तो अब सुनोगे मेरे पता, क्या तो फिर धरती में कर जाओ, नहीं बहाल कर जाओ। ऐसा वो हमने भी कहीं नहीं देखा कि जैसे मंडप हो ना, एक को पकड़े दूसरा खड़ा हो जाए, पता नहीं क्या लोगे तुम यहाँ सुनते तो होनी। भेड़ बकरियां भी थारता अच्छी हैं, भेड़ बकरियां भी भेड़ के पीछे पीछे चले, तुम्हें पता नहीं थारा बेड़ा करे किस लिए हो रहा, थारा बेड़ा करे किस लिए हो रहा। तुम सुनते नहीं किसी के, ना संतों की सुनते, ना महात्माओं की सुनते, ना बड़ो छोटों की सुनते। तारे पता नहीं कौन से ताज लग रहे हैं और है भी कुछ नहीं थारे पे। गुरुओं की बात के अलावा कुछ नहीं थारे पे और कुछ भी। घर जाकर देखो क्या हाल है भाई, मर जिंदे हो तो बैठ जाओ भाई। अगर लाश लूस हो तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं भाई। ये सिर पे बांधने तो कुछ नहीं होता, अकल दिखानी पड़ा है। तो मुर्गे का भी बड़ी होगा, हाँ कटा ही वो। बैठ जा बेटे, देख तो देख, बाल बड़े बड़े बैठ जा। वो भी नहीं मान रहे,
महिपाल दास जी हैं, महात्मा मेघराज दास जी, सब बड़े हैं। हमारे बीच में हमारे सांसद जी आए, हम सबका मान सम्मान बढ़ाया और शासन प्रशासन ने जो सहयोग दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत साधुवाद। आप लोग पहले अगर चुप होकर नहीं सुनोगे तो थारी समझ जाएगा क्या हुआ। एकदम लोग योग कहाँ गए थे, कहीं नहीं, क्या लाए, कुछ भी नहीं। मैं अखिल भारतीय संत शिरोमणि गुरु रविदास मिशन का एज ए प्रेसिडेंट सतपाल दास महाराज, मेरे तो सभी, मेरा ख्याल है मेरी शकल तो नहीं जानते होंगे पर मेरा नाम तो सब लोग जानते हैं। तो हमारी कुछ बातें शर्तें रखी गई हैं जो महात्मा गोवर्धन दास जी ने समय दिया है सोचने के लिए, बताने के लिए। तो महात्मा गोवर्धन दास जी का अनुरोध है कि वे अपने मुखारबिंद से इस साध संगत का मार्गदर्शन करें और अपनी बात को रखे कि भाई जो हमारे बीच में जो कहे सुनी या मान सम्मान में लोगों की गरिमा की ठेस होती है उसके लिए मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा और भाई आगे के लिए संगत भी ध्यान रखेगी। आप लोग भी शांति से सुने महाराज जी क्या कहते हैं और आगे की तारीख जो होगी वो आप लोगों को बता दी जाएगी। उस पर आप लोग सभी इन्वाइटेशन है, सत्संग भी होगा